देख सकते हैं कि ये जो घर के अंदर ये इसकी स्टूडियो बना रखा है, ल्हास यहाँ पड़ी है, पीछे इसकी मौसी बैठी हुई है, साथ में विष्णु खड़ा दिख रहा है। उसके बगल में क्या बोलता था चौकी इंचार्ज खड़ा होकर के कुछ लिख पढ़ रहे हैं और ल्हास को फंदा दिखा रहे हैं कि इस कमरे में है, बेडरूम में है, और ऐसा पत्ती में वो फंदा लपेटा हुआ है। और जब हम जाते हैं तो लाश बरामदे में मिलता है। तो इससे हमें पूरा संदेह है कि इसकी हत्या इस स्टूडियो के अंदर किया गया है। अगर वे फंदा लगा कर इसमें फंदे में झूलती तो बिना प्रशासन के गए, बिना उस चीज़ को जो इंक्वायरी करते हैं उनको आने से पहले लाश को क्यों उतारा जाता है? बिना हमारे जाने के, मान लो मैं नहीं गया तो प्रशासन तो वहाँ पहुँचनी चाहिए लाश उतारने के लिए। अगर चौकी इंचार्ज साहब के हाथ में ये है पावर कि वो उतार के स्टूडियो में ले जा रहे हैं, स्टूडियो से फिर बरामदे में ले जा रहे हैं, तो मैं मान लूँगा कि ये ठीक है। लेकिन इस जो है स्टूडियो का कोई जिक्र नहीं आया है, कहीं नहीं हुआ है। तो और ना ही हमें बताया गया है। जब ये फ़ोटो हम कहीं मोबाइल में हमारे बच्चे जब देखें तो बोले पापा ये देखो स्टूडियो का फ़ोटो है और ये क्या बोलते हैं बेडरूम का फ़ोटो है, और इसमें देखिए कुछ नहीं है, और इसमें देखिए क्या बोलते हैं मालती की लाश पड़ी है, साथ में चौकी इंचार्ज जी खड़े हैं और विष्णु खड़ा है, उसके पीछे मौसी उनकी बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मेरी बेटी चाहे यहाँ हो या अपने ससुराल थी, रात को सोती थी तो वो पानी अपने साथ लेके सोती थी। इसका मतलब ये जो लोटा दिख रहा है विष्णु राज के पैर के पास, हाँ, आपका कहने का मतलब है वो यहीं पे सोई थी और लोटा लेके सोई थी। वो लोटा लेके पानी लेके सोई थी और इसको यहाँ मारा गया। ये जो फंदा वगैरह दिखाया जा रहा है ये सब फंकस है, ये सब झूठ है। उसे यहीं मारा गया। ये सब एक बनाई हुई कहानियाँ बनाई जा रही है। इसमें कहीं प्रशासन भी, हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि इसके अंदर ये सब महान गहन कहानियाँ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो वहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह है, आप साफ देख सकते हैं चौकी इंचार्ज जी ये स्टूडियो में खड़े हैं। अगर जो हम झूठे हैं तो ये तस्वीर नहीं झूठा है। इसमें साफ दिख रहा है कि मालती चौहान उनके स्टूडियो में पड़ी हुई हैं, उनका शव पड़ा हुआ है, उनकी मौसी यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये इंचार्ज साहब यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं और विष्णुराज बगल में खड़े हुए हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा आप लोग नज़र डालिएगा, इधर ये पंखे पर नज़र डालिएगा। इस पंखे के पत्तियों में भी वो साड़ी होता है जो महिलाएं पहनती है, वो साड़ी इसमें लपेटा हुआ। अगर मालती चौहान इससे अपने गले में लगा के लटकी हुई होती तो ये तो वाकई में पत्ती को लटक जाना चाहिए था, टेढ़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन पत्ती पूरा टेढ़ी एकदम सीधी लग रही है और उसमें लपेटा हुआ है लग रहा है, इसीलिए आपको संदेह हो रहा है। हाँ जी, इसीलिए मुझे संदेह है कि अच्छा मालती का वेट 70 किलो से लेके 80 किलो के बीच में, इससे कम नहीं रहा होगा। इतना वेट एक पंखे के ऊपर और पत्तियों में लपेटी हुई साड़ियाँ, वो ऑटोमेटिक का बोलते टेढ़ी बिंगी हो जाती। कुछ ना कुछ तो होता है इसके अंदर। यानी आपका कहने का मतलब है ये जो पंखे में लपेटा गया है साड़ी, ये गलत लपेटा हुआ है। इनके मरने के बाद यहाँ पे इनको मारा गया है, इनको स्टूडियो में ही मारा गया है। मैं बार बार यही कहूँगा। और ये सब जो बेडरूम का दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बेडरूम में सोती नहीं थी, कोई रिश्तेदार चला जाए या कोई चला जाए उसे बेडरूम में सुला देती थी, अपने खुद या वो सारे में सोती थी बरामदे में, या तो स्टूडियो में जाके सो जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पानी लेके सोती थी। ये बीच में लोटा आप लोग को विष्णु के बिल्कुल पैर के पास दिख रहा होगा, एक पीतल फूल का लोटा है। हाँ। वो उसमें पानी लेके वो सोई थी। और लाश जो जिस चीज़ को वो ढक रखे थे वहाँ पे लाश को बरामदे में, वो चीज़ इसके नीचे बिस्तरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो हम लोग गरीब आदमी कथरी जिसको कहते हैं कि उसको कपड़ा जोड़ जोड़ करके सिलाई करके उसे एक कथरी बनाते हैं और उसको डाल के हम सोते हैं। क्योंकि इतना हमारी पावर नहीं होती कि हम जो है मैट्रेस गद्दा वगैरह रख सकें। और छोटे बच्चे होते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं तो इसको धुलाई भी हो जाता है। मैट्रेस गद्दा धुलाई होता नहीं, आप सब जानते हैं। तो इस करके वो कथरी देखिए आप नीचे बिछा करके सोई हुई है और वहीं पर इनका हत्या हुआ है। कोई फांसी नहीं लगाई है। चाहे जो मर्जी कहे, मेरी बेटी फांसी नहीं लगाई गई। उसका गला दबा करके, मुंह दबा करके, सांस बंद करके उसे मारा गया है। इनका साफ कहना है कि मालती चौहान ने अपनी जान नहीं दी है, उनको मारा गया है और स्टूडियो मारा गया है। ये सब जो है ये सब नाटक किया गया है। हाँ, इसका नाटक है जी। आपको कब सूचित किया गया इनको, इनके मरने के कितने देर बाद?
हमें हमारा बेटा फ़ोन किया, छोटा वाला कहीं गया था छठ पूजा में, उसके पास फ़ोन विष्णु किया, तो बेटा मेरे पास फ़ोन, तो मैं विष्णु को फ़ोन लगाने लगा, विष्णु फ़ोन उठा नहीं रहा था 2-3 बार, तो बेटा मेरे पास किया कि ऐसी बात है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मालती कर सकती है, क्योंकि मालती एक बहादुर लड़की थी, जो कि 2.5-3 साल में इस मुकाम तक पहुंचने वाली लड़की, कभी वो आत्महत्या कर नहीं सकती थी, वैसे भी वो मार से डरती थी, मरने से डरती थी। तो इस करके ये जो है इसे हत्या किया गया है, इसको रास्ते से अपने विष्णु हटाया है। आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आप क्या देखे आप वहाँ पे? इनका शव कहाँ पे था? इनका शव बरामदे में पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टूडियो में है, और यहाँ दिखाया गया है कि पंखे से लटकी हुई है, और आप गए हैं तो इनका शव बरामदे में